चलिए देखिए, एसएसटी में कितने भाग? चार भाग। इसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सोशल साइंस। ठीक है, तो चार चीज पढ़ना है हमको: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है। यस सर। देखिए, इतिहास में हमको पढ़ना है बीती हुई घटना। इतिहास में क्या पढ़ना है? बीती हुई घटना। बीती हुई घटना या घटित घटना को हमको पढ़ना है किसमें? इतिहास में। उसी को इतिहास कहते हैं। इसी का फुल फॉर्म होता है इति जोड़ बीती। क्या होता है? इति जोड़ बीती। इति जोड़ बीती मतलब इतिहास। बीती हुई बात को क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं। देखिए, भूगोल, भूगोल माने होता है भू, माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी कोशिया गोल है। गोल। ठीक है, माने पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? भूगोल। इस पर पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा, नदी, पर्वत, पहाड़, ये सारा चीज। ठीक है, जितना भी पृथ्वी पर है सभी को अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। और ये इतिहास माने बीता हुआ घटना। ठीक है, अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास। अर्थशास्त्र मतलब होता है आय और क्या? व्यय। मतलब इनकम, खर्च। इनकम और खर्च, यही क्या कहलाता है? आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। कितना आप कमा रहे हैं, कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आप बचत कर रहे हैं। यस सर। देश का क्या राष्ट्रीय आय है, आई बात समझ में, ये सारा चीज। राजनीतिक शास्त्र में आपको कानून के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में? कानून के बारे में। कानून कहे तो संविधान। संविधान। कानून को संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान का जानकारी कानून किस में करना है? राजनीतिक शास्त्र में। अर्थशास्त्र में आर्थिक स्थिति माने आय व्यय खर्च बचत को क्या करना है? अध्ययन करना। अर्थशास्त्र में भूगोल माने पृथ्वी पर पर्वत पहाड़ नदी। ठीक है, ये सारा अध्ययन क्या करना है? करेक्ट कहलाएगा। और बीती घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास में। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये चीज हो गया। देखिए, मिटाने वाला। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? बोलिए। हेरोडोटस। और भूगोल का जनक? एडम स्मिथ। हिकेटियस। ठीक है, चलिए बोलिए। देखिए, इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस। ठीक है, भूगोल का जनक को कहते हैं हिकेटियस। ठीक है, और साथ को कहते हैं किसे? एडम स्मिथ कहते हैं। ठीक है, चलिए। और राजनीति शास्त्र कहते हैं अरस्तु। ये विज्ञान का भी जनक है। और राजनीति शास्त्र विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, यस सर। अब सुनिए, अब तो सबसे पहले हम लोग इतिहास करेंगे। क्या करेंगे? इतिहास। ठीक है, यस सर। इतिहास में 10th का पहला लेसन क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में यूरोप में क्या है बाबू? राष्ट्रवाद। अब देखिए, यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है, छठा सबसे बड़ा महादेश और दूसरा सबसे छोटा महादेश क्या है? यूरोप में कई देश हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, प्रसा, फ्रांस। फिर बोलिए। ऑस्ट्रिया, प्रसा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, है ना? यस सर। इटली हो गया, जर्मनी, पोलैंड, ये सारा किस में आता है? यूरोप महादेश में। फिर आ गया पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले कौन गया था खोज करने के लिए? कहाँ से? पुर्तगाल से था। वास्को डी गामा। कब किया था? 1498 में गया था। ठीक है, यस सर। आप देखिए, तो हम लोग तो समझ गए कि यूरोप क्या है? एक महादेश है। और राष्ट्रवाद मतलब अपना देश के प्रति प्रेम, अपने देश का प्रति प्रेम होता है। ठीक है, तो इसका अगर जो साइड डिफिनेशन दे तो अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। और यूरोप क्या है बाबू? महादेश। ठीक है,
इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फ्रांसा, ये सारा चीज, ठीक है। तो देखिए इसी में सब देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं इस पर सब गुलाम था एक दूसरे का, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे आजाद होना चाहता है, इसके लिए क्रांति करता है। क्या करता है? क्रांति। क्रांति मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, परिवर्तन या बदलाव। तो सब देश चाहता है कि हम भी स्वतंत्र रहें, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करता है? क्रांति करता है। क्या करता है? क्रांति। तो इसके लिए फिर पहला सबसे पहले फ्रांस में क्रांति होता है। कहाँ होता है? फ्रांस में। कब होता है? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब होता है? 1789 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में इसमें मुख्य रहता है भूमिका नेपोलियन का। किसका? नेपोलियन का। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। इसका पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। क्या था? कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट था नेपोलियन का पिता का नाम। ये बहुत बड़ा एक जमींदार थे। कौन? नेपोलियन के पिता, ठीक है ना। तो जिस समय ये पढ़ते थे नेपोलियन, तो उनको पिता के जो भी जमीन था उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। कोई मतलब फ्रांस का ही आदमी, ठीक है ना। तो एक कब्जा कर लिया था। तो इस समय ये मतलब 8, 9, 10 में कुछ पढ़ रहे होंगे। तो उस समय ये कुछ नहीं किए। जब ये पढ़ लिख लिए तो पढ़ लिख लेने के बाद नेपोलियन ने सैनिक में भर्ती होते हैं, ठीक है। सैनिक बनते हैं और बहुत ही एकदम मतलब दमदार से मजबूत सैनिक, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे जब कोई क्षेत्र में आप अच्छे काम कीजिएगा तो आपको प्रमोशन होता है। तो इसी प्रमोशन होते होते ये बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको फिर एक युद्ध करने के लिए इसको जाना था। यूरोप के सबसे बड़ा पर्वत का नाम है आल्पस। पर्वत। यूरोप महादेश का सबसे बड़ा पर्वत आल्पस पर्वत है, ठीक है। तो आल्पस पर्वत पर इसको पार होके जाना था एक युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ जाता था जो भी व्यक्ति, वे लौट कर वापस नहीं आता था, ऐसा लोग को कहना था। वहाँ जंगली जानवर रहता था, कितना भूत से डरता था, सांप, बिच्छू, ये सारा चीज। तो एक जा रहे थे अपना सैनिक को लेके, तो बूढ़ी एक औरत मिलती है रास्ता में, बोलते है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो बोले हम लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं आल्पस पर्वत के बाद। तो बोला कि देखिए आप मत जाइए, वहाँ जो भी जाता है लौट कर वापस नहीं आता, ठीक है, वो असंभव है। तो बोले कि हंसते हुए बोले नेपोलियन कि देखिए हमको ऐसा ही काम करने में मन लगता है कि जो लोग से न करे। अब असंभव है तो शब्द है ये मूर्ख के लिए, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है कि नहीं। जब अपना बिहार के दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकते हैं, है ना जी। तो उसी तरह से वो भी नेपोलियन कहे कि कोई असंभव नहीं है, हम जाएंगे या युद्ध करेंगे, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो बूढ़ी कहता है कि ठीक है जाइए, तो चल जाते हैं, ठीक है। तो अपना कितना सैनिक तो घूर जाता है डर से कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाकी जाते हैं। तो जाते जाते उनको जब पर्वत मिलता है, तो पर्वत को जब चढ़ते हैं तो बोलता है सैनिक कि क्या महाराज यही है आल्पस पर्वत? नहीं, यही छोटा मोटा पर्वत है, इससे भी कई गुना बड़ा है, ठीक है। और फिर हंसते हंसते सब कोई पार कर जाता है। और जब पार कर जाता है फिर पहाड़ के ऊपर जाता है, खाली मैदान मिलता है, कहीं पर्वत न पठार कुछ नहीं मिलता है। तो जाता है तब बोलता है सब सैनिक लोग कि अब कहाँ मिलेगा पर्वत? था मैंने कि मिलवे नहीं करा, खाली मैदान है। तो जो हम लोग कहा कि जो हम लोग पार किए वही क्या था? आल्पस पर्वत था, समझ गया ना। तो सब एकदम क्या रे हम लोग पार कर गए, आश्चर्यजनक बात, ठीक है ना। तो मन जो है ना, दिमाग, वो जिस तरह आप सोचिएगा, जैसा सोचिएगा वैसा आपको प्रतीत होगा। आई बात समझ में? तो असंभव, ये हमें सीख मिलता है कि असंभव कोई चीज नहीं है, हम लोग के सोच पर डिपेंड करता है कि हम आप कैसे सोच रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे से सोचिए, सही डायरेक्शन में सोचिए और उस तरह से कार्य कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो अपना मंजिल तक पहुंचिएगा, ठीक है। तो जब इनको पिता के संपत्ति पर एक किया हुआ था तो देखिए, तो फिर वे क्या किए कि उनको जो पिता के संपत्ति पर जो रखा हुआ था वो सब अधिकार किया हुआ था,
वो नेपोलियन सभ्य अपना पिता के संपत्ति नहीं, पूरे फ्रांस पर वो क्या किया था, अधिकार किया था, पूरा कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब हमको इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं इतिहास का। देखिए कुछ हम ऑब्जेक्टिव करेंगे जो डायरेक्ट आपको प्रश्न वहां बनेगा, डायरेक्ट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। सुनिए, जैसे देखिए आपका इतिहास का हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी या बीटीबीसी कहिए। देखिए सरकारी किताबें, इसी से आपको प्रश्न अधिकतर मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो बोलिए, कहता है कि गांधी जी ने किस पत्र को संस्थापित किया था? गांधी जी कौन थे? गांधी जी। गांधी जी ने एक पत्र लिखे थे, इस पत्र का नाम था यंग इंडिया। बोलिए, यंग इंडिया। बोलिए। ठीक है, यंग इंडिया का कौन लिखे थे, संपादन किए थे? तो गांधी जी। कौन किए थे? गांधी जी। बोलिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। बोलिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 में। 1969। और इनका मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 30 जनवरी 1947। नहीं। गोली मार दिया गया था। ठीक है यस ना? सर। कौन मारे थे? नाथूराम गोडसे। 1948 ना जी। यस सर, वो भी तो बोले 1948। ठीक है ना, देखिए इनको नाथूराम गोड्स यस सर। ने क्या किए थे? गोली मार दिए थे। तो यंग इटली कहेगा तो यंग इंडिया कहेगा तो कौन? महात्मा गांधी। अच्छा, और एक पूछता है कि बताइए यंग इटली और यंग यूरोप। बोलिए, यंग इटली यंग यूरोप का कौन संस्थापक है? यह है मेजनी। कौन है? और मेजनी किस परिवार से था? कार्बोनरी परिवार से। बोलिए, महात्मा गांधी ने किसका संस्थापना किया था? यंग इंडिया। यंग इटली और यंग यूरोप। इटली ना? यस सर। इटली, यंग इटली और यंग यूरोप कौन? मेजनी किस परिवार से था? कार्बोनरी परिवार से था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 और इनका जो है गोली मार दिया गया था 30 जनवरी 1947। नाथूराम गोडसे। ठीक है, आगे सुनिए, कहता किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, एक अमृतसर है। क्या है? अमृतसर ये था पंजाब में। कहाँ है ये? पंजाब में। जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे। ठीक है कि नहीं? वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के वाइस प्रधानमंत्री नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको